हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइट स्कॉलर एकेडमी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीवन इज फिट एंड फंटेस्टिक। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था लाइट। इसमें हमारी बुक एक्सरसाइजेज रह गई थी। हम इसकी बुक एक्सरसाइजेज करते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको थोड़ी एग्जाम में प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है भाई, चलिए। चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसमें बहुत सारी 4 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं। काफी चीजें कवर की थी हमने। चलिए देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है भाई? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, आगे क्या बोला है? व्हाट इज डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इज फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है भाई, एक कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दी है। मैं बता चुका हूं कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो कॉनकेव मिरर की तरह इसके साइन कन्वेंशन होता है। मतलब कि फोकल लेंथ जो है एफ जो होगी वो होगी -15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव है तो माइनस में होगी। ठीक है भाई। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इज फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर। इमेज दिया है, डिस्टेंस ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। हमें बताना है u और बताना है m। ठीक है भाई। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u पढ़ाया था। ठीक है भाई, देखते हैं जरा हमें क्या चाहिए। u चाहिए, u को यहीं छोड़ देते हैं या u को इधर ले आते हैं। जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं, या वैल्यू पुट कर लो, जैसे भी करना चाहे वैसा हो सकता है। ठीक है, 1/f मतलब -15 इक्वल टू 1/v। v कितना है भाई? -10 माइनस 1/u। 10 माइनस से इधर आएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू -1/u। ठीक है, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की इधर 15 की इधर, इनके आपस में 10 वन इज -10, 15 वन इज 15 और 15 टेन्स आर 150 इक्वल टू -1/u। ठीक है, बचेगा 5/150 इक्वल टू -1/u। हम यहां से -1/u इक्वल टू लिख सकते हैं 5/150 डिवाइड करेंगे, -1/u इक्वल टू आ जाएगा 1/30 और u इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो कहां बनेगी भाई इमेज? ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट रखा जाएगा -30 सेंटीमीटर पे। हमसे एक चीज और पूछी है, मैग्निफिकेशन m बराबर हम पढ़ते हैं v/u पढ़ा था हमने लेंस के लिए। ठीक है भाई, v/u पढ़ा था, m इक्वल टू आ जाएगा, v कितना है? v दिया है हमें -10 और u कितना है? -30। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ओ सॉरी माइनस से माइनस, बचेगा m इक्वल टू 1/3 और ये आया है पॉजिटिव। और पॉजिटिव साइन ये कहता है मैग्निफिकेशन का, मैं बता चुका हूं, जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो कैसी बनेगी इमेज? m इज पॉजिटिव सो इमेज इज वर्चुअल। और मैं बता चुका हूं वर्चुअल होगी तो कैसी होगी? इरेक्ट भी होगी। चीजें हम पढ़ चुके हैं, अगर वर्चुअल होगी तो कैसी होगी भाई? इरेक्ट होगी। और कैसी बनेगी? इमेज विल बी फॉर्म्ड वन थर्ड
इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कैसी होगी भाई, 1/3 होगी। ठीक है, एक आंसर यहाँ आ गया था, एक आंसर ये है, बाकी हमने लिखा है थोड़ा सा, क्योंकि इमेज की, अगर हम इमेज बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है, उसे देखना होता है कैसी इमेज बन रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है? 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी है, कितना है भाई? 2 सेंटीमीटर। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हर चीज कैसे रखी जाती है? देखो, परपेंडिकुलर ही रखी जाती है, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस बना दो ऑप्टिकल सेंटर से, इसके परपेंडिकुलर ही तो ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर ही रखा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के जब इसको प्लेस करेंगे। ठीक है भाई, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक कॉन्वेक्स लेंस है, अच्छा सॉरी कॉन्वेक्स है तो इस तरह, सॉरी ऐसे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्वेक्स है मैंने बाद में पढ़ा, ध्यान नहीं दिया था उसको। चलिए, कॉन्वेक्स लेंस है, कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव रहेगी। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। और यूं हमने बता दिया है आपको कि यूं कैसा होगा, हमेशा माइनस कर लेंगे हम। ठीक है भाई, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें क्या बताना है? v की वैल्यू बतानी है और h डैश की वैल्यू बतानी है, दोनों बतानी है। एज वी ऑल नो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, हम पढ़ते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए v। v निकालने के लिए हम u को क्या लेके आएंगे? इधर ले आएंगे। 1/f प्लस 1/u इक्वल टू आ जाएगा 1/v। तो 1/v इक्वल टू यहां से आ जाएगा 1/f। f कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर प्लस 1/-15। तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/10 प्लस माइनस -1/15। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1/v इक्वल टू आ जाएगा 15 1 is 15, 10 1 is 10 अपॉन में 150, 10 5s are 150, 10 15s are। ठीक है, 1/v इक्वल टू आ जाएगा, जो इसको डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, 15 में से 10 माइनस होके बच जाएंगे 5, यह आ जाएगा बेटा 5/150। कैसा है? 5/150 डिवाइड कर देंगे, 1/v इक्वल टू कितना आएगा? 1/30, या v इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 30 सेंटीमीटर। कितना है भाई? v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या क्या पूछा है? पूछा गया था हमसे नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो पोजीशन आ गई, ठीक है, साइज हम निकालेंगे, मैग्निफिकेशन भी बता रखा है क्योंकि, तो निकालना भी पड़ेगा साइज। और हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है नेचर। अब नेचर जो होता है, जब बात कॉन्वेक्स लेंस की करी जाए, अगर वो पॉजिटिव है, जो हमारी रियल मतलब इमेज की जो डिस्टेंस है अगर वो पॉजिटिव आ रही है, तो नेचर बनता है रियल इमेज। ठीक है, और रियल होगी तो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। रियल होगी तो कैसी होगी भाई? इन्वर्टेड होगी। साइज की बात कर लेते हैं। m इक्वल टू हमने पढ़ा है v/u इक्वल टू h डैश अपॉन h, ये पढ़ते हैं। m निकाल लेते हैं, v/u रखेंगे 30 अपॉन कितना रखेंगे भाई? u कितना है? -15 डिवाइड कर देंगे, m इक्वल टू कितना आ गया? -2। अब ये माइनस क्यों है? मैंने बताया इमेज कैसी बनेगी?
इन्वर्टेड बनेगी। जब इमेज इन्वर्टेड बनेगी तो कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, इस तरह से। अब इसका इमेज फॉर्मेशन करके दिखाएंगे आपको, तो आपको बेहतर समझ में आएगा मैंने क्या कहा था। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमसे पूछा मैग्निफिकेशन। एम इक्वल टू क्या होता है भाई, निकाल लिया हमने, सॉरी मैग्निफिकेशन निकाल लिया। हमसे पूछा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू क्या होता है, एम होता है। एच डैश इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू एच, एच डैश इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू सॉरी माइनस टू इंटू एच। एच कितना था भाई, 2 सेंटीमीटर, तो एच डैश इक्वल टू आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई, -4 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्मेशन करते हैं इसका। कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हमें पता है इससे इतनी ही दूरी अपार्ट ये f1 है, यहां पर 2f1 होगा, सबको पता है ये चीज। यहां पर f1 है तो यहां क्या होगा भाई, 2f1 होगा। ऐसे मैं इधर चलता हूं, अगर यहां पर f2 है, इतना ही अपार्ट होगा 2f2। ठीक है भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर है। हमसे बोला कि 15 सेंटीमीटर दूर इससे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखा है कितनी दूरी पर भाई, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। 15 सेंटीमीटर दूर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ए बी ऑब्जेक्ट था। ठीक है भाई, अब इससे रे निकलेगी, यहां जाएगी, पढ़ चुके हैं हम, टकराने के बाद किससे होकर जाएगी, मेन फोकस से होकर जाएगी। दूसरी चेंज नहीं होती, ओ से होकर जाती है। ठीक है, दूसरी चेंज नहीं होती, किससे होकर जाती है भाई, ओ से होकर जाती है। ऐसे सीधी जाएगी तो देखो इधर मिल गया यहाँ कहीं। और हम पढ़ चुके हैं जो ऑब्जेक्ट होता है, जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक का है उतना ही यहां से यहां तक का होगा। तो यहां से और मैं यहां तक का अगर डिस्टेंस निकालूं 2f2 तक, तो डिस्टेंस कितना आएगा भाई, डिस्टेंस आएगा आपका 20। और हमारी इमेज कहां बन रही है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ए डैश बी डैश। तो हमारी इमेज कहां है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा इमेज फॉर्मेशन इसका होगा। अब रफली डायग्राम में मैंने कुछ ऐसा मीजर करके नहीं बनाया, वरना मीजर करके बनता तो बिल्कुल कंप्लीटली इसका और इसका और इसका डिस्टेंस तीनों का इक्वल आता। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। पावर का फॉर्मूला बताया था मैंने, पावर इक्वल होता है 1 अपॉन स्मॉल एफ, जहां एफ क्या होना चाहिए, इन मीटर्स होना चाहिए, याद हो अगर। और मैंने बताया था 100 अपॉन एफ, जहां एफ जो होगा वो सेंटीमीटर्स में होगा। तो पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 1 अपॉन फोकल लेंथ कितनी है 2 मीटर, डिवाइड करेंगे आएगा 0.5 डायोप्टर। P इक्वल टू है 0.5 डायोप्टर। खत्म, बस इतना बड़ा सवाल था आपका। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल at a distance of 50 centimeter. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं कंडीशन, हमने कुछ कंडीशन बताई थी आपको जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ाई थी। जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, इनफाइनाइट और f2 के बीच में हो, जब 2f1 पर आ जाए, हमने पढ़ा था when object is placed at 2f1 it forms
image of same size as object। ठीक है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। हमें क्या बताना है, यूं बताना है। जैसे मैंने अभी लिखा कि सेम साइज की इमेज कब बनाएगा, जब उसको किस पर रखना होगा, 2f1 पर। ठीक है भाई, और 2f1 पर रखने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी हमारी डिस्टेंस इमेज का है उतना ही डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट का होगा। ठीक है, एट 2f1 distance of object from mirror is equal to the distance of image from the mirror। मिरर या लेंस, किसी सॉरी लेंस, फ्रॉम द लेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। ठीक है भाई, क्या पूछा है हमसे, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर को फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ फाइंड करना पड़ेगा। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला, ठीक है भाई, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। और अगर हम बात करें u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा 1/50 माइनस 1/-50। 1/f इक्वल टू आ जाएगा 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/50। 1/f इक्वल टू आ जाएगा 1 और 1 2/50। डिवाइड करेंगे 1/f इक्वल टू आएगा 1/25। कितना है भाई, 1/25 या f इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 25 सेंटीमीटर। कितना है, f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है आगे, आगे हमसे पूछा है फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f, अगर f मीटर्स में हो, यह होता है p इक्वल टू 1/f, अगर f किस में हो भाई, सेंटीमीटर्स में हो। अब f हमारा किस में है, यहाँ f हमारा है सेंटीमीटर में, तो हम रखेंगे सॉरी 100/f, और f कितना है 25। डिवाइड करेंगे तो p इक्वल टू आ जाएगा 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर, बस इतना छोड़ देते हैं। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव आप लगाना चाहो तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि कौन सा लेंस है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है, हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज बनाना चाहते हैं यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को यूज करके हम पढ़ चुके हैं, कॉनकेव मिरर में दोनों तरीके की इमेज बनती है, इरेक्ट भी बनती है और इन्वर्टेड भी बनती है। ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है भाई इसकी, 15 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। चलो ये तो बहुत आसान है। आगे है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर कैसा होना चाहिए।
ठीक है। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, चलिए ये भी ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, सभी कुछ ठीक है। अगर आपने पहले लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा ये सिक्स्थ कंडीशन की बात हो रही है, हमारी इमेज फॉर्मेशन की सिक्स्थ कंडीशन की बात है। क्योंकि क्या बोला है, इरेक्ट इमेज बोलिए, और इरेक्ट इमेज सिर्फ एक ही कंडीशन में बनती है, कॉनकेव लेंस में, ठीक है। when object is placed between the pole and main focus, then nature of formed image will be erect and virtual, ठीक है भाई। इरेक्ट और वर्चुअल इमेज, ठीक है भाई। इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनती है जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, जो ऑब्जेक्ट रखा हो पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, रेंज बतानी है भाई। रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी 0 से 15 सेंटीमीटर। क्यों आएगी भाई, क्योंकि हमें पता है अगर फोकस से इधर आ जाएंगे तो इमेज की मतलब डिस्टेंस वो बदल जाएगा, पोजीशन बदल जाएगी। जबकि हमें बनानी इमेज कैसी है, इरेक्ट बनानी है और वर्चुअल बनानी है, ठीक है। बता दिया मैंने कंडीशन। इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ बताया मैंने, जो रखी होगी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा पोल और मेन फोकस के बीच में, यहां पर, ठीक है। अब इसका इमेज फॉर्मेशन हमने देखा था कैसा बनता है, ऐसा आएगी एक इमेज, ऐसे चली जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। चलिए ऐसे बैठकर समझ में आएगा। और दूसरी ऐसे आके ऐसे चली जाएगी और ऐसे जाएगी ऊपर, ये कहीं यहाँ मिलेंगी जाकर दोनों, लास्ट में जाकर इस तरह से अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आगे जाके मतलब मिल जाएंगी ये, ठीक है। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज होगी बिहाइंड द मिरर फॉर्म। और देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है ऑब्जेक्ट, तो कैसी बनेगी, लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज मतलब के बड़ी बनेगी उससे जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ठीक है, रखा है, उससे बड़ी उसकी इमेज बनेगी। लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, लार्जर इन साइज लिख सकते हो, ठीक है भाई। देखिए कौन सी कंडीशन थी ये, इमेज फॉर्मेशन की कुछ कंडीशन देखी थी हमने, ठीक है। देखिए ये वाली कंडीशन है, जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस और पोल के बीच में रखा हो, तब उसकी इमेज कहाँ बनती है। तो उसकी रेंज कहीं से कहीं तक भी हो सकती है, मतलब फोकस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना फोकस के बराबर होनी चाहिए, बस 0 से 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, या 15 सेंटीमीटर से कम लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, 15 सेंटीमीटर से कम होगी जो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट होगी, यूं की जो वैल्यू होगी वो 15 सेंटीमीटर से कम होगी, कैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, हेडलाइट्स ऑफ अ कार, और बोल रहा है सपोर्ट योर आंसर, हमें अपने आंसर को सपोर्ट भी करना है। हेडलाइट्स में क्यों यूज होता, कौन सा यूज होता है भाई, हेडलाइट में यूज होता है कॉनकेव मिरर, और अगर आपको याद हो मैं बता चुका हूं, जो कॉनकेव मिरर होता है वो इमेज को कैसे करता है, बड़ी कर देता है, हाँ साइज में बड़ी कर देता है, जिससे ज्यादा एरिया कवर हो, ठीक है। टू कवर लार्जर एरिया, लार्ज एरिया को कवर करने के लिए कौन सा यूज करते हैं भाई, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, इसमें कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है।
अच्छा, यहाँ जो एरिया हम ज्यादा कवर कर रहे हैं वो लाइट का कर रहे हैं, लाइट ज्यादा फैलेगी, ठीक है। और यहाँ जो कर रहे हैं, यहाँ इसका यूज इसलिए करते हैं जिससे वाइड व्यू मिल सके, टू गेट वाइडर व्यू, मतलब ऑब्जेक्ट छोटे छोटे से दिखाई दें और ज्यादा एरिया दिखाई दे, हमें ज्यादा एरिया कवर हो, दोनों कंडीशन में। इसमें ना छोटा दिखाई देगा, इसमें हमारी जो इमेज होगी वो बड़ी हो जाएगी, जिससे हमारा एरिया लाइट ज्यादा कवर करेगी, इससे हमें पीछे का ज्यादा एरिया दिखाई देगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइज जो है वो छोटे हो जाएंगे। सोलर फर्नेसेस में कौन सा होता है भाई, ये हम यूज में पढ़ चुके हैं, और क्यों होता है ये भी मैं बता चुका हूँ शायद। कॉनकेव मिरर होता है क्योंकि कॉनकेव मिरर में जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है, मतलब कि स्फेरिकल जो मिरर का वो होता है पोर्शन उससे बाहर से आती है, तो वो क्या है, एक पॉइंट पर उसको फोकस करती है ना। कहाँ पर फोकस करेगी, मेन फोकस पर सारी की सारी लाइट जो है वो जाकर मिलेगी, ठीक है। एक ही पॉइंट पर, किस पर, मेन फोकस पर मिलेंगी। तो इसलिए सोलर फर्नेसिस में भी किसका यूज होता है भाई, कॉनकेव मिरर का यूज होता है, ठीक है। सपोर्ट कर लिया हमने अपने आंसर्स को। आगे देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है भाई, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चलिए फोकल लेंथ कितनी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है या लेंथ है बोल सकते हो आप 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, यू इक्वल टू है माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग हम पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। देखिए लेंस की बात करते हैं, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जेंट या कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है भाई। कंफ्यूजिंग टॉपिक है, थोड़े से कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं, कहाँ चला गया भैया हमारा क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से रखा है, सॉरी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। क्या बोला है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, नेचर बताना है, पोजीशन बतानी है और साइज बताना है, तीनों चीजें बतानी है। तो वी बताना है ना, लेंस है, लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f की बात करते हैं 10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 इक्वल टू आएगा 1/v प्लस 1/25, 25 इधर आगे कैसा हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/10 माइनस 1/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/v इक्वल टू आ जाएगा -15, सॉरी +15 -10 अपॉन में 250, 1/v इक्वल टू आ जाएगा 15/250, या v इक्वल टू आ जाएगा 250/15, 5 से डिवाइड कर लेंगे, v इक्वल टू आ जाएगा 50/3, इसको एक बार और डिवाइड करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 16.67, ठीक है भाई। क्या पूछा है हमसे, पूछी थी पोजीशन, पोजीशन आ गई हमारी कितनी 16.67 फ्रॉम द मिरर, ठीक है। पॉजिटिव किस लिए आया है, रियल इमेज है, पता है हमें, मैं बता चुका हूँ कि इसमें रियल इमेज के लिए पॉजिटिव आता है, ठीक है भाई। और हमसे क्या पूछा है, साइज पूछा है, नेचर हम बता चुके हैं, ठीक है। h डैश अपॉन h इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन u,
एच डैश कितना है निकालना है हम। एच डैश इक्वल टू आ जाएगा v इंटू एच अपॉन यू। एच डैश इक्वल टू v कितना है भाई, v हम ये रख सकते हैं 60.67, ये रख सकते हैं 50/3। 50/3 बेटर है, इंटू यू कितना है भाई माइनस के 25 और इंटू एच, एच कितना है सॉरी एच है 5। ठीक है, ये आ गया 2। एच डैश इक्वल टू आ जाएगा 2 5 10 अपॉन में 3। एच डैश इक्वल टू आ जाएगा -3.33 सेंटीमीटर। कितना है भाई -3.33 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही है। तो इमेज जो बनेगी वो छोटी बनेगी, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ कम है और ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दूर रखा है, मतलब कि 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में रखा है। हमें पता है इस वाली कंडीशन में इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, छोटी बनती है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। डायग्राम बोला था, सॉरी लेंस है। ठीक है, क्या है भाई, कन्वर्जिंग लेंस है। ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया f1, ये हो गया 2f1, इधर होगा f2 और होगा भाई 2f2। फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इससे कितने डिस्टेंस पर 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, और इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। ए भी कोई ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। इमेज फॉर्मेशन हम सीख चुके हैं, एक इमेज डायरेक्ट जाएगी और कहाँ से होकर जाएगी भाई, f2 से होकर चली जाएगी, और एक डायरेक्ट जाएगी किससे, ऑप्टिकल सेंटर से। किससे जाएगी भाई, ऑप्टिकल सेंटर से। और हमारी इमेज कहाँ बनी है, हमारी इमेज बनी है 16.67। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा और O से 2f2 का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा। और देखिए 10 और 20 के बीच में कहीं हमारी इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश। कैसी थी, माइनस थी। माइनस थी इसलिए कैसी है, इन्वर्टेड है। साइज में कैसी थी, छोटी थी। ठीक है भाई, ये आपका रे डायग्राम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज जो बन रही है कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर दूर बन रही है। कॉनकेव है तो ये माइनस में होगा, ठीक है, और इमेज जो बनती है वो इधर की साइड बनती है तो ये भी कैसी होगी, माइनस होगी। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, हमें बताना है यू। ठीक है भाई, लेंस फॉर्मूला पढ़ा हमने, वन अपॉन एफ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं क्या निकालना है, यू निकालना है, वैल्यू रख लो डायरेक्ट। 1/-15 इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/u। ठीक है, चाहे ब्रैकेट लगाइए मत लगाइए, बात वही है। इसको इधर लाएंगे कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/-15 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू माइनस 1/u। एलसीएम लेंगे, माइनस 1/u इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, -10 प्लस 15 1 इज 15 अपॉन में 15 10 आर 150। ठीक है भाई, 1/u इक्वल टू आ जाएगा -15
5/150 डिवाइड करेंगे, यूं इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। डिवाइड करके रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना आएगा -30 सेंटीमीटर। क्या बोला है इसने, बोला है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम, डायग्राम भी बनाना है भाई। कौन सा लेंस है, देखो कॉनकेव लेंस है। ठीक है भाई, यहाँ होगा f1, सेम डिस्टेंस होगा 2f1, इधर होगा f2, सेम डिस्टेंस होगा 2f2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है भाई, देखो 15 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक होगा 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा है हमारा इस जगह 2f1 पर, ए भी ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अब इससे एक रे ऐसे जाएगी, टकराएगी और ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, देखिए कहाँ बन रहा है इमेज हमारी, 10 सेंटीमीटर पर बन रही है। दूसरी कैसे जाएगी भाई, ऑप्टिकल सेंटर से जा सकती है डायरेक्ट। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी डायरेक्ट और ये ऐसे आके इधर कहीं मिल जाएगी। ए डैश बी डैश हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ तो ये कहीं नहीं मिलेगी, एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट बनेगा कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, क्योंकि ये इधर बना है इसलिए हमारा माइनस में था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, यूं इक्वल टू है -10 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है भाई, 15 सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। हमें बताना है v क्या होगा। ठीक है, मिरर फॉर्मूला, क्या होता है भाई, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v निकालना है तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/f, यू को इधर लाएंगे कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1/u। ठीक है भाई, 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/f कितना है, 1/15 माइनस 1/-10। यू की वैल्यू रख दी, वैल्यू पुट कर दी है ना, तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी भाई। 1/v इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 15/150। 1/v इक्वल टू आ जाएगा 25/150, या v इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 1/6 आ जाएगा, या v इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बनेगी भाई, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगी। पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि हमारी जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में वो इधर बनती है, ऐसे करके मिरर होता है बना हुआ है ना। इमेज फॉर्मेशन सीखी थी, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज कहीं यहाँ जाके बनती है, वर्चुअल बनती है। नेचर भी पूछा है शायद, पॉजिटिव है तो कैसी बनेगी, मिरर के लिए वर्चुअल बनेगी। ठीक है भाई, और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। हाइट नहीं पूछी, वरना हाइट भी निकाल लेते हैं हम आराम से। ठीक है, अगला देखते हैं, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दैट दिस मीन, मतलब कि इन्होंने पूछा है कि इसका मीनिंग क्या है कि +1 है, तो प्लस से तो सीधी सीधी ये पॉजिटिव है, और प्लेन मिरर की बात हो रही है तो पॉजिटिव होने पर जो इमेज होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है।
सिंपली इतना याद रखना है कि जब पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसी होगी भाई, वर्चुअल होगी, ठीक है। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। 9th में आपको ये याद रखना है, अगर इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट है, ठीक है। वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। और क्या पूछा है इसने, इसका क्या मतलब है कि +1 है। अब पॉजिटिव का तो हम समझ गए, 1 का क्या है, 1 रिप्रेजेंटेड या मैग्निफिकेशन 1 represented that the size of image is the same as the size of object। जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा, इसलिए हम इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था। An object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror of radius of curvature 30 cm। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है भाई। चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है इसकी 30 सेंटीमीटर। क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगी। वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन फोकल लेंथ को माइनस कर देते हैं उसमें। पोजीशन पूछी है इमेज की, और भाई नेचर पूछा है और साइज पूछा है। नेचर तो हम हर बार निकाल ही रहे हैं, साइज और निकाल लेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो 2f के इक्वल होती है। यहाँ से अगर मैं f निकालूं तो आ जाएगा r/2, तो f की वैल्यू आ जाएगी 30/2, या मैं f इक्वल टू लिख सकता हूँ 15 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। f की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। क्योंकि ये बात हो रही है मिरर की, तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें क्या चाहिए, 1/v चाहिए, तो आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/f कितना है 15 सेंटीमीटर माइनस 1/- ऑफ 20, ठीक है। 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20। 1/v इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20 की इधर 15 की इधर, 20 प्लस 15/20 इंटू 15 मतलब 300। 1/v इक्वल टू आ जाएगा 35/300। v इक्वल टू आ जाएगा 300/35, डिवाइड करते हैं, v इक्वल टू आ जाएगा 5 से कर लेते हैं, 60/7, 7 से कर लेते हैं 8.57 8.57 सेंटीमीटर आया हमारा v की वैल्यू, ठीक है भाई। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर और डिस्टेंस दिया है, और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दी थी, हमने f निकाल लिया, ठीक है। v चाहिए, v के लिए हमने फॉर्मूला लगाया मिरर फॉर्मूला 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 20 प्लस 15/300 डिवाइड करने के बाद आया 8.57 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है हमसे, और हमसे पूछा है h डैश। हमें पता है h/h डैश इक्वल टू होता है फॉर मिरर के लिए होता है -v/u, ठीक है। h डैश अपॉन h, हमें क्या चाहिए h डैश, तो h डैश इक्वल टू आ जाएगा h इंटू -v/u। h डैश इक्वल टू आ जाएगा h, कितने सेंटीमीटर थी ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। और u की वैल्यू है -20, 5/-20 इंटू माइनस, या तो लिख सकते हैं आप 8.57 या लिख सकते हैं 60/7 माइनस कैंसिल आउट, -3 आ गया,
एच डैश इक्वल टू आ जाएगा 3 5 15/7 या एच डैश इक्वल टू आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है भाई? वर्चुअल बनती है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। और वर्चुअल बनेगी तो कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, ठीक है भाई। वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी। अगला देखते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर, पावर दी है -2 डायोप्टर, 2.0 है शायद, बात वही है, 2 डायोप्टर, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस? देखो माइनस में सिंपल सी बात है, जो लेंस होगा कौन सा होगा? कॉनकेव होगा, बात ही खत्म है। कैसा होगा भाई? कॉनकेव होगा, ठीक है। हमने पढ़ा है P इक्वल टू होता है 100/f, अगर f सेंटीमीटर में है, ठीक है। P इक्वल टू -2 इक्वल टू आ जाएगा 100/f, -2f इक्वल टू आ जाएगा 100, या f इक्वल टू आ जाएगा 100/-2, डिवाइड करेंगे, f इक्वल टू आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। देखिए f मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा? -50 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर से एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज 7 सेंटीमीटर है, वो एक कॉनकेव मिरर से 27 सेंटीमीटर अपार्ट रखा है, ठीक है भाई। चलिए फोकल लेंथ दी है इसकी -18 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कौन सा है? ये है बच्चों कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट द शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड? यूं बताना है हमें सिंपली। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, एच वी बताना है, सॉरी एच डैश, हमें पता है मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा है। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है भाई। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए u, तो 1/u इक्वल टू आ जाएगा, v इधर आके कैसा हो जाएगा भाई? माइनस हो जाएगा, 1/f माइनस 1/v, 1/u इक्वल टू आ जाएगा 1/ माइनस में दोनों वैल्यूज -18 माइनस 1/-27, 27 और 18 का एलसीएम ले लो आप, इजी मेथड हो जाएगा थोड़ा। 9 27, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 9 3 से करेंगे 1 3, 3 1 3, 2 3 6 2 6 3 18 3 54, ये हो जाएगा 1/u इक्वल टू 1/-18 प्लस 1/27, 1/u इक्वल टू आ जाएगा, अपॉन में आ गया 54, क्योंकि एलसीएम हमने लिया था कितना? 54, 18 3 54 और 27 2 54 होते हैं, तो 1/u इक्वल टू आ जाएगा -1/54, या u इक्वल टू आ जाएगा -54, ठीक है भाई। क्या क्या पूछा है? साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, सबसे पहले उसने बोला ही था सॉरी v निकालना है, सब कुछ ठीक है, बस यहाँ सॉरी यहाँ v आएगा और यहाँ u आएगा, बस इतना चेंज है, ये u है ये v है। क्या निकालना है भाई? v निकालना है, ठीक है। कितना है भाई? -54, माइनस में है तो कैसा है? रियल बनेगी। अच्छा रियल बनेगी, क्योंकि सबको ही पता है कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में मोस्टली तो रियल ही बनती है, ठीक है। और रियल है तो इन्वर्टेड भी है। और हमें क्या चाहिए? साइज चाहिए। साइज के लिए हम लगाते हैं h डैश अपॉन h इक्वल टू
माइनस v अपॉन यू, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, एच डैश इक्वल टू आ जाएगा माइनस वी इंटू एच अपॉन यू, एच डैश इक्वल टू आ जाएगा माइनस वी माइनस और माइनस के 54 इंटू हाइट, हाइट कितनी है भाई 7 और अपॉन में यू, यू कितना है -27, एच डैश इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट 54 इंटू 7 अपॉन -27, 27 से 54 को डिवाइड करेंगे आएगा 2, -2 इंटू 7, एच डैश इक्वल टू आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बनेगी उसका साइज क्या होगा 14 सेंटीमीटर, मतलब बिल्कुल पूरी डबल हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। एक कॉन्वेक्स लेंस का 1/2 जो है वो कवर कर दिया किससे, ब्लैक पेपर से। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज, क्या ये एक कंप्लीट इमेज बना सकता है ऑब्जेक्ट की? वेरीफाई योर आंसर, एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। बना सकता है सिंपली, ये तो सिंपल सी बात है कि ये बना सकता है, लेकिन दो कंडीशन होंगी हमारी। पहली कंडीशन क्या है, हमने कोई मिरर लिया, सॉरी लेंस लिया है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनना देखना है बस, केस 1 है ये। ठीक है, ये तो है, यस लिख दो डायरेक्ट, बना सकता है, क्योंकि किसी भी मिरर को इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ आधा मिरर चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से सिर्फ हाफ चाहिए। इसने बोला 1/2 जो है वो कवर कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं करी, हमें पता नहीं कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सारा पार्ट जो है वो ब्लैक पेपर से ढक दे। चलो ब्लैक ले लेते हैं थोड़ा, ये ले लेते हैं, गिरे ले लेते हैं, ब्लैक तो दिखेगा नहीं। ये ब्लैक पेपर से कवर कर दिया इतना पार्ट। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है जब इमेज फॉर्मेशन करते हैं हम तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ F1 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, 2F1 ले लो, ठीक, F2 ले लो, 2F2 ले लो, ऐसे चला जाएगा और एक O से होकर जाएगा, तो इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी। देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कहाँ हो रही है, लेकिन फर्क किससे पड़ रहा है, इमेज फॉर्म होनी चाहिए, हमें सिर्फ इतना देखना है। O से होकर जाएगी एक रे यहाँ से होकर जाएगी F2 से, तो क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी। सिर्फ क्या पूछा था हमसे, क्या इमेज फॉर्म होगी? होगी, बिल्कुल होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या है, आपकी बार मिरर का अपर वाला पार्ट कवर कर दिया। ठीक है भाई, सेम ऐसे ही F1 है, 2F1 है, F2 है और 2F2 है। ठीक है, तो ऐसे बना लो, या ऑब्जेक्ट को सीधा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक O से होकर जाएगी और एक इस तरह से जाएगी और ऐसे सीधी हो जाएगी। दोनों कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होगी वो कंप्लीटली होगी। ठीक है, याद रखना, बस दो केस हैं, एक बार आप मिरर को सीधा रखो, नीचे वाला पार्ट कवर कर लो, एक बार ऊपर वाला पार्ट कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आई होप सब क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।